चाय गरम, चाय गरम, चाय ले लो साहब, चाय ले लो, चाय गरम, चाय गरम। यस स्टूडेंट, आज हम लोगों का पढ़ना है टी फ्रॉम असम। इसके पहले मैंने ग्लिम्स ऑफ इंडिया का जो दो पार्ट है, एक बेकर फ्रॉम गोवा और दूसरा कुर्ग का वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। टी फ्रॉम असम। Pranjal, a youngster from Assam, is Razbir's classmate at school in Delhi. Pranjal जो है एक यंगस्टर है, नवजुवक है, असम का रहने वाला है और ये राजवीर के क्लासमेट है। स्कूल में दिल्ली में रहते हैं, दोनों पढ़ते हैं। Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Pranjal के फादर जो हैं वो एक टी गार्डन में मैनेजर के रूप में काम करते हैं अपर असम में। प्रेंजल इनवाइट किया है राजवीर को कि चलो मेरे यहाँ पर इस गर्मी की छुट्टी में मेरे यहाँ पर चलो, थोड़ा सा देखना घूमना फिरना असम को। ठीक है, चलते हैं घूमते हैं हम लोग भी असम में। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, बोला था शुरू में चाय गरम, चाय गरम। देखो भाई यहाँ पर भी मतलब कि लिखा हुआ है चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। हाई पिच्ड वॉइस का मतलब बहुत तेज आवाज़ में, जैसे कि ट्रेन वगैरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर बेचते हैं ना, जो चिल्लाते हैं चाय गरम, चाय गरम। वही यहाँ पर वेंडर, चाय बेचने वाला, चिल्ला रहा है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। आता है इनके खिड़की के पास में, ट्रेन में बैठे हुए हैं ये। आता है, पूछता है वो वेंडर, चाय साहब, चाय लीजिएगा। गिव अस 2 कप्स, प्रेंजल सेड। प्रेंजल ने कहा 2 कप दे दो मुझे, हम लोगों को। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ये लोग लगे अपना चाय का सिपिंग करने, यानी पीने लगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग सभी कोई इनके अपार्टमेंट में, जितने भी थे कंपार्टमेंट में, जो जिस बॉगी के में भाग में बैठे हुए थे ना, सभी कोई लगभग चाय पी रहे थे उस समय। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने देखो एक बड़ा सा खुलासा किया। आप भी थोड़ा सा थिंकिंग करो भाई। ये कहता है प्रेंजल को कि क्या तुम जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप जो है चाय का रोज लोग पीते हैं। भाई लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा सा आंकड़ा गलत है, या फिर बहुत पहले का होगा। भाई अगर इंडिया का ही अगर लेते हैं तो इंडिया की आबादी 140 करोड़ के आसपास में है, जिसमें हमको लगता है कि बुजुर्ग और नवजुवक यानी कि जो 20 साल से ऊपर के हैं, ये लगभग सभी कोई चाय पीते ही हैं, एक आध पिए या जैसे भी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 30 करोड़ अगर बच्चे अगर हटा भी दिया जाए, यानी 100 करोड़ लोग भी अगर, तो बहुत सारे लोग तो है कि दिन में 8-8, 10-10 कप पी जाते हैं। अगर 1 कप भी अगर डेली पियेंगे तो 100 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएगा यार। खैर चलो, आपके लिए ये जानकारी है। अब ये कहता है, इस पर एक्सक्लैम्ड प्रेंजल, वे वो, यानी कि अरे वाह क्या तुमने जानकारी दिया है। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। इसका मतलब है कि इतने लोग जब चाय पी जाते हैं तो इसका मतलब टी बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रेंजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। इसके पहले से प्रेंजल पढ़ते आ रहा था एक डिटेक्टिव बुक, जासूसी की किताब। उसमें फिर से अपना नाक घुसेड़ लिया। नाक घुसड़ने का मतलब है कि ध्यान लगा दिया। नोज कह रहा है कि बरीड हिज नोज का ये फ्रेज हो गया, अपना ध्यान लगा दिया। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर भी कह रहा है कि आर्डेंट फैन था, यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करता था डिटेक्टिव स्टोरी को पढ़ना, लेकिन अभी इस समय में वो ज़्यादातर ब्यूटीफुल सीन जो था बाहर में, उसको देखने के लिए उत्सुक था। कीन मतलब होता है उत्सुक होना। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। चारों तरफ जो दिखाई दे रहा था ना खिड़की से नज़ारा, वो चारों तरफ हरा भरा, इतना हरा भरा एरिया कभी ये पहले देखा नहीं था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। पहले तो धान के खेत आ रहे थे, उसके बाद में आगे चाय की जो खेत होते हैं ना, वो टी बुशेस यानी चाय की झाड़ियाँ। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत बढ़िया, है ना, तो बहुत बढ़िया सीन था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स एट सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेचेड एज फार एज द आई कुड सी।
कह रहा है कि इसके पीछे बहुत जो घना जंगल सा था, उसके पीछे सी ऑफ टी, यानी कहने का मतलब बहुत दूर दूर में जो चाय की बागान लगे हुए थे, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक दिखाई दे रहा था, है ना। वुडेड हिल्स के बाद में dwarfing the teeny tea plants were all a sturdy shade tree, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. कहता है कि दूर दूर पर, यानी कि यहाँ वहाँ ड्वार्फ जो प्लानेट होते हैं, आपको पता है कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लानेट कहा जाता है, क्योंकि उस जैसे और अदर प्लानेट हैं वो सिस्टमेटिकली ऑर्बिट पर घूमते हैं, उस तरीके से प्लूटो नहीं रहता है, इधर उधर रहता है। उसी तरीके से ड्वार्फ का मतलब हो गया कि इधर उधर रहना। तो इस टी प्लांट में खड़े खड़े नज़र आ रहे थे, स्टर्डी मतलब कि शेड ट्री, यानी कि जो छायादार जो होते हैं, मजबूत मजबूत पेड़, लंबे लंबे, वो नज़र आ रहे थे यदा कदा यहाँ वहाँ पर, जो कि एक लाइन से चाय की बागान अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा कि ऑर्डरली रोज, यानी कि एक लाइन से रहते हैं, बीच बीच में जगह होता है घूमने के लिए। उसके बीच में वही कह रहा है कि डॉल लाइक फिगर्स भी, यानी कि गुड़िया के जैसे फिगर दूर से दिखाई दे रहा था, छोटे छोटे गुड़िया के जैसे, यानी कि आदमी जो है ना उसमें चल रहे थे, झाड़ियों के बीच में बिजी थे। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और कह रहा है कि कुछ ही दूरी पर एक अगली बिल्डिंग, यानी कि खराब सा बिल्डिंग, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसके चिमनी से जो धुआं निकलने वाला होता है घरों के किचन में, तो उससे जो है ना चिमनी से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा था, टॉल चिमनी से। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर फिर देख करके चाय के बागान को बड़ा ही मतलब एक्साइटेड होकर के बोलता है, अरे देखो देखो चाय की बागान। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। प्रंजल जो कि अब कहता है कि यहीं पर जन्म लिया है और यहीं पर बड़ा है, इस तरीके के चाय के बागान हमेशा देखा है, तो वो राजवीर के एक्साइटमेंट पर कोई ज़्यादा शेयर नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। Oh, this is tea country now, he said. असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अब ये एक जानकारी नया दिया। पहले तो कहता है कि अब यहाँ से एक टी कंट्री शुरू हो गया है ना, यानी कि चाय की देश, ठीक है ना। और कहता है कि पूरी दुनिया में ये जो असम है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का प्लांटेशन होता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। कहता है वो कि तुमने अपनी पूरे जीवन में इतना बड़ा गार्डन जो है ना, यानी टी गार्डन नहीं देखा होगा कभी। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। कहता है कि मैं जितना इसके बारे में पढ़ता हूँ ना, पढ़ता ही जा रहा हूँ, अभी पढ़ ही रहा हूँ, उतना ही जो है कि इसके बारे में मैं जानता हूँ। कहता है कोई ये नहीं जानता है एक्चुअली में कि चाय की खोज किसने किया था। ऐसे तो इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। फिर पूछता है व्हाट लेजेंड्स, किस तरह की बात में कहानियाँ हैं, वो कौन पूछा? प्रेंजल। वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तब एक कहानी ये बता रहा है कि एक बार की बात है कि चाइनीज एक एम्परर थे, वो हमेशा पानी जो है ना पीने के पहले बॉईल करवाते थे। वन डे a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तब क्या हुआ एक दिन कि कुछ पत्ते जो है ना ट्विग बर्निंग अंडर, जो नीचे मतलब कि जल रहे थे आग, और ऊपर जो चढ़ा हुआ था उसका केटली, यानी कि पानी जो गर्म हो रहा था ना, उसमें गिर गए, और उससे जो है ना उसका स्वाद बहुत डिलीशियस हो गया, यानी कि बहुत फ्लेवर जो है ना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो गया। इसी को उन लोगों ने टी लीव्स बोला। टेल मी अनदर स्कॉफेड प्रेंजल इस पर फिर थोड़ा सा घूरते हुए बोलता है, अच्छा तो दूसरा भी बता ही दो। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। कहता है कि हम लोगों के पास में एक इंडियन कहानी भी है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एशियाटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। कहता है कि बौद्ध धर्म में एक बहुत पुराना मतलब बुद्धिस्ट जो था ना, वो साधु संत वाला, वो जब अपना ये कर रहा था ना, क्या कहते हैं उसको, तपस्या, मेडिटेशन, तो उस समय जो है ना उसको नींद आ रही थी, इसलिए उसने अपना आईलिड को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रेव आउट ऑफ द आईलिड्स। अब वो जो आईलिड्स जो काटा,
पलक अपने आँखों का, उससे जो है ना 10 ठो प्लांट टी का जम गया। द लिप्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। अब जब ये टी लिप्स जो हुए 10 प्लांट जो जमे, उसके जो टी लिप्स हुए उसको वो पानी में रख करके जब गर्म किया हॉट वाटर में, जब उसको पिया गया तो उससे नींद भाग गई। ये लेकिन कहानी उतना ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, नहीं। चलो आगे वाला, एक नई जानकारी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर बोला कि जानते हो सबसे पहले चाय चाइना में ही पिया गया। एज फार बैक एज 2700 BC, इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। कहता है कि अगर हम लोग 2700 BC पहले चले, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो उस समय इनफैक्ट में जो ये वर्ड है ना चाय एंड चीनी, ये चाइना से ही मतलब कि निकला था। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और ये यूरोप में तो 16th सेंचुरी में पहुंचा, और उस समय पहुंचा था पीने के लिए नहीं, चाय के टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि मेडिसिन के लिए। द ट्रेन क्लैटरेड इनटू मैरिनी जंक्शन। अब ट्रेन जो है ना मैरिनी जंक्शन पर लगा धीरे होने, वो जो चक्के की आवाज़ नहीं होती है धीरे धीरे रोकता है, तो वैसे। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे लोग अपना लगेज लिए और सरकने लगे धीरे धीरे गेट की तरफ निकलने के लिए प्लेटफॉर्म पर। प्रेंजोल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम। पेरेंजोल के जो पेरेंट्स थे ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards ढेकियाबरी, the tea garden managed by प्रेंजोल्स फादर। चल दिए वहाँ से स्टेशन पर से ये लोग ढेकियाबरी की तरफ, और वहाँ पर टी गार्डन था जहाँ पर इसके प्रेंजोल के फादर मैनेजर थे, वही मैनेज करते थे टी गार्डन को। An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबरी टी एस्टेट। 1 घंटे करीब करीब चले मेन रोड पर, उसके बाद में कार जो है ना बड़ी तेजी से वो चक्के की आवाज़ करते हुए रोड को छोड़ दिया, मेन रोड को, और ये लोग चल दिए, घुस गए कैटल ब्रिज को पार करते हुए ढेकियाबरी टी एस्टेट में। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pinned to the same height। कहते हैं कि दोनों तरफ जो रास्ता था ना वो मिट्टी का था, ग्रेवल नहीं होता है, वो लाल रंग का जो मिट्टी होता है, तो उसी का रोड बना हुआ था, और उसके दोनों तरफ में एकड़ एकड़ में कह रहा है, यानी कि बहुत दूर दूर तक टी बुशेस ही नज़र आ रहे थे, और सभी के सभी एकदम एक बराबर से कटाई किए हुए थे, छटाई किए हुए थे, एक हाइट के थे सभी। बड़ी अच्छा लगता है टी गार्डन में अगर आप जाओगे तो। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और जो टी प्लकर्स है यानी कि चाय के जो पत्तियां तोड़ने वाले लोग हैं, वे लोग बम्बू का यानी कि बांस का टोकरी लिए हुए अपने पीठ पर चल रहे हैं, और प्लास्टिक का जो है कि वो उनके पास में था, एप्रॉन मतलब होता है ऐसे आंचल, तो वो रखे हुए थे, और उसी में तोड़ तोड़ करके नए नए जो अभी टुस्सा जिसको हम लोग कहते हैं, नया नया जमा हुआ पत्ता, उसको तोड़ रहे थे और उसी में डाल रहे थे एप्रॉन में और तब बास्केट में। अब आते हैं यहाँ पर। प्रेंजोल्स फादर स्लोवेड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रेंजोल के फादर जो थोड़ा सा गाड़ी धीरे किए, एक ट्रैक्टर था जो कि आए जा रहा था, ट्रेलर को खींचे हुए जा रहा था, लोड था उसमें टी लीव्स, उसको पास करने के लिए थोड़ा सा गाड़ी धीरे किए। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ ए स्प्रॉटिंग पीरियड एजेंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। ये राजवीर कहता है कि ये सेकेंड फ्लश है, यानी कि जो टुस्सा जमता है ना, नया नया जो पत्ता जमता है ना, ये दूसरा मतलब टाइम है जिस समय बहुत सारे जमते हैं, और ये क्लियर करना चाहता है प्रेंजोल के फादर से जिनका नाम है मिस्टर बरुआ, इसलिए कहता है कि ये दूसरा टाइम है ना मिस्टर बरुआ। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये भी कहता है कि ये मई से लेकर के जुलाई के बीच में इस समय नए नए पत्ते जो होते हैं ना बढ़िया बढ़िया होते हैं, और ये सबसे बढ़िया चाय होता है इस समय। You seem to have done your homework before coming, प्रेंजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रेंजोल के फादर को ये बड़ी सरप्राइज हो कि भाई इसको इतना जानकारी कैसे है, इसीलिए उन्होंने पूछ दिया कि लगता है कि यहाँ आने से पहले तुमने बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी की है, चाय के बारे में काफ़ी जानकारी ले रखे हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन कहता है ये कि हाँ मैंने तैयारी तो किया है मिस्टर बरुआ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जब मैं यहाँ हूँ तो मैं और भी जानकारी हासिल करके जाऊंगा।
तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया और ये क्वेश्चन आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आंसर में जो आपको प्रॉब्लम आएगा आप मेरे से पूछ लोगे। इसके पहले वाले चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर भी समझा दिया था। कहीं पर भी दिक्कत होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और अगर अच्छा लगा हो पढ़ाई तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाले वीडियो के लिए इंतज़ार करो, बस जल्दी ही आने वाला है।